हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हमने अकाउंट्स का भी लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अकाउंट्स का और एक लेक्चर लेके। तो दोस्तों, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आता है। तो दोस्तों, हमने इसका पहला टाइप देखा था जिसमें आपको पेई दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पे ही नहीं मिलता है। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको कुछ 6 से 7 इन्फॉर्मेशन दी होंगी, उन इन्फॉर्मेशन की मदद से सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है, दैट्स इट। दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। और एक बात और, जब आप इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो इस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं ब्लू कलर में, ये बाउंड्री लाइन जो होती है वो आपका बुक का जो बॉर्डर होता है नोटबुक का, उसको टच नहीं होना चाहिए। और आपने जो वर्ड्स लिखे हुए उसको टच नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे के पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी वर्ड इसकी बाउंड्री लाइन को टच नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लिखने के टाइम पे अगर आपका कोई भी वर्ड आपके बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है तब भी आपका 1 से आधा मार्क्स एग्जाम में कट जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी की पूरी बाउंड्रीज पे आप ध्यान दीजिएगा, देख से किस तरह से पूरी की पूरी बाउंड्री की है। तो दोस्तों, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको पे ही दिया हुआ नहीं होता है, राइट। अब हम जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको पे ही दिया हुआ होता है। अब ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, ज़रा हम इस पे ध्यान देते हैं। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको ड्रॉवर दिया हुआ है मुकुंद देसाई, नंबर 14, हेरिटेज हाइज नागपुर। उसके बाद में आपको ड्रॉई गिवन है योगेश तिलक, नारायण पेट, पुणे। आपको अमाउंट दिया है 30,000। आपको बिल की टर्म दी गई है 90 डेज। आपको डेट ऑफ बिल दिया है 16 जुलाई 2019 को और आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया है 20 जुलाई 2019 को। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज पे ही है यहाँ पे, शुवन दवे पनवेल। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में पे ही दिया होगा आपको पूरे के पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे चेंजेस होती है, वो जब आप सेंटेंस लिखते हो उसमें। आइए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि ये रहा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने सबसे मिडल ऑफ द पेज में क्या लिख दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस कॉर्नर में हमने क्या क्या कर दिया, एक मिनट आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टैम्प। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस और डेट। ये कौन सी डेट रहेगी, डेट ऑफ बिल। देन में अमाउंट कर दिया 30,000। अब देखिए हम चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, 90 डेज आफ्टर डेट, पे टू हम क्या लिखते थे, मी की जगह पे क्या आएगा, पेई का नाम और उसका एड्रेस। तो यहाँ पे क्या लिखा, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे पनवेल, पूरा एड्रेस लिखेंगे, कॉमा, और हिज ऑर्डर। अगर पे लड़का रहेगा तो हिज ऑर्डर और अगर लड़की रहेगी तो हर ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पे ही दिया गया है, पे ही, तो सिर्फ आपको एक चेंज करना है और वो चेंज क्या होगा, जो आप मी लिखते हैं ना कि 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, तो मी की जगह पे क्या आएगा, मी की जगह पे क्या आएगा, पेई का नाम और उसका एड्रेस। इज दैट क्लियर? और माय की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज और हर। ये याद रखिएगा, अगर पेई आपका लड़का है तो क्या होगा, हिज, और अगर लड़की है तो क्या लगेगा, हर। बाकी कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। ये बिल देखिए एज इट इज बन गया। देखिए जरा, इसमें ड्रॉवर कौन था, मुकुंद देसाई, ड्रॉई कौन था, योगेश तिलक, और पेई कौन था, श्रवण दवे। बाकी सब सेम है। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हमने, कॉर्नर में स्टैम्प, सेकंड कॉर्नर में ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बिल। बाद में हमने अमाउंट डाला 30,000। फिर हमने सेंटेंस लिखा 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे, राइट। एक बार मैं फिर से इसको हाईलाइट कर देता हूं, राइट, आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला, 90 डेज आफ्टर डेट पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसके अलावा बिल में कोई चेंज नहीं है। ये ड्रॉवर का साइन एज इट इज पड़ा हुआ है, ये ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस एज इट इज पड़ा हुआ है। अब देखिए बिल को बनाते समय ये कॉर्नर्स में इतनी इतनी जगह छोड़ी, आपको ये ध्यान देना है। और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टेड, ये आपको दिख रहा है,
यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेप्टेड साइन बाय ड्रॉई और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। याद रखना डेट ऑफ बिल आपको ऊपर लिखना है ड्रॉवर के एड्रेस के नीचे, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको ड्रॉई के सिग्नेचर के नीचे लिखना है। इज दैट क्लियर? तो दो टाइप का हमने फॉर्मेट सीख लिया। आपका पहला टाइप क्या था, जिसमें आपको पेई नहीं दिया है, और सेकंड टाइप क्या है, जिसमें आपको पेई गिवन है। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। इज दैट क्लियर? आइए बढ़ते हैं हम एक और टाइप पे। ये देखिए, आपको इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे रहेगा आफ्टर साइट। देखिए इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं होती। चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में चेंज होने वाला है, बाकी कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर गुड़गांव मुंबई ड्रॉज अ बिल राइट ऑन 23 जनवरी 2020। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं और मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। राइट, अब देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुराधा पाटिल 37 टावर गोरेगांव मुंबई ड्रू अ बिल। जो बिल को ड्रॉ करता है कौन होता है, ड्रॉवर। यानी इस क्वेश्चन में अनुराधा कौन है, आपकी ड्रॉवर है। राइट, ऑन 23 जनवरी 2020, ये कौन सा डेट है आपका, डेट ऑफ बिल। इस दिन आपका बिल ड्रॉ हुआ। 457,450, ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ बिल। वॉज ड्रॉन फॉर 2 months, ये क्या मिल गया आपको, पीरियड। और आफ्टर साइट मिला, क्या मिला आपको, आफ्टर साइट। इस बात को ध्यान देना जब आफ्टर साइट दिया रहेगा। ऑन शांति विश्वकर्मा नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर, ये कौन है आपके ड्रॉई जिसके लिए दिया गया। नेक्स्ट, पेबल टू श्यामालाल काटे, श्यामालाल कौन होगा आपका, पेई होगा। राइट, दिस बिल वॉज एक्सेप्टेड 27 जनवरी 2020, यानी ये क्या आपका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों इन्फॉर्मेशन वही दिया गया, लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में दिया गया, और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। और आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, 12th के जो HSC के पेपर्स है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के, उनको आप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज आपको क्वेश्चन मिलेगा। एवरी ईयर का सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या नया था, दो चीज़ नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन कैसा है, सेंटेंस के फॉर्म में है। राइट, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये सेंटेंस के फॉर्म में है, और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको पेई गिवन है। दैट्स इट। आइए देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होगा। देखिए पहला तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको एज इट इज़ ही लिखना है, करेक्ट। उसके बाद आपको इस कॉर्नर में क्या लिखना है, स्टैम्प। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन था आपका, अनुराधा पाटिल। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस। अब देखिए जो चेंजेस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में चेंजेस होता है, बाकी कहीं भी नहीं। देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया आपको, सेंटेंस में बोला गया 2 months आफ्टर साइट। यहाँ पे लिखते ना 2 months आफ्टर डेट, वो हटा देना है। जब क्वेश्चन में आफ्टर साइट बोला, आपको सेंटेंस में आफ्टर साइट यूज करना है। 2 months आफ्टर साइट पे टू, यहाँ पे कौन दिया है, पेई। पेई दिया है कौन, श्यामालाल काटे। 2 months आफ्टर साइट पे टू श्यामालाल काटे नासिक। और हर ऑर्डर श्यामला है, सॉरी मैं बार बार इसको श्यामालाल पढ़ रहा हूँ यार, श्यामला काटे है तो एक लड़की है। तो हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। बाकी कोई चेंजेस नहीं। देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज। साइन किसका किया गया, ड्रॉवर का। यहाँ पे ड्रॉई का एड्रेस और उसका नाम, और यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय, फिर से वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे साइन बाय कौन, ड्रॉई, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का डेट। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहेगा। 3 टाइप हो गया, पहला जिसमें आपको पेई नहीं दिया होगा, दूसरा जिसमें आपको पेई दिया होगा, और तीसरा जिसमें आपको आफ्टर साइट बोला रहेगा। तो आइए हम एक और टाइप पे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। राइट, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसमें आपको 2 अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट का क्या करना है मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए सेंटेंस फॉर्म में मिला हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मिस्टर अमोल साने 42 गंगाधाम MG रोड रत्नागिरी ड्रॉज, मतलब ये कौन है आपका, ड्रॉवर। मिस्टर अमोल कौन है आपका, ड्रॉवर है। ड्रॉज 45 days बिल, ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ द बिल। मिसेस सागरिका दिया हुआ है, सागरिका माने 345 राइट कुमठेकर रोड पुणे। रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 18,750। ये आपका अमाउंट है जो आपको इस कॉलम में लिखना होता है।
आगे ऑन 1 मार्च कभी 2020, ये क्या है आपका डेट ऑफ बिल, विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन 4 मार्च, ये क्या है आपका एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 15,000 ओनली, ये क्या आपका क्वालिफाइड, और मिसेस सारिका माने, ये कौन है आपकी ड्रॉइंग। तो देखिए सेम चीज़ है। अब आपने क्या लिखा, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे क्या लिखा स्टैम्प, यहाँ पे क्या लिखा ड्रॉवर का नाम और एड्रेस, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया अमाउंट, दिख रहा है आपको अमाउंट आपने कितना डाल दिया 18,750। अब यहाँ पे क्या दिया आपने 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी, याद रखिए इसमें पे ही नहीं दिया है तो पे का नाम नहीं आएगा, 45 डेज आफ्टर पे टू मी, और मैं ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो बोलोगे सर अभी तक चेंजेस, आगे देखेंगे क्या होगा चेंजेस। देखिए एज इट इज, बाकी सब एज इट इज आते जाओ, कोई चेंजेस मत करो, वहाँ पे साइन बाय रहे दो, ड्रॉवर का रहने दो, यहाँ पे ड्रॉई का नाम और उसका एड्रेस। अब चेंजेस देखो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, ये रहा चेंजेस। जब आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें अमाउंट दिया रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आपको ये कॉलम बनाना है और लिखना है एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, बाद में साइन बाय सारिका माने, सागरिका माने, जो भी नाम है, और आप पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आया रहेगा इस टाइप में हमने क्या किया, राइट। आई होप आपको ये क्लियर आया रहेगा, राइट। तो यहाँ पे लगभग हमने 4 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट का सिर्फ और सिर्फ आपका एक टाइप और पेंडिंग रहेगा, 1 या 2 टाइप, जिसको हम आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद में आप लोग क्या करना, सर्च करना गूगल पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम्स के, तो उसमें जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के, उसको सॉल्व करना। तब तक के लिए सबके लिए थैंक यू, राइट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो हम फुल फ्लेज अभी प्रैक्टिकल में ही जा रहे हैं, ये भी आपका प्रैक्टिकल ही काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।